हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। आओ सुनाए हम सबको, आओ सुनाए हम सबको दंपति की 111वीं गाथा। क्या क्या हमको सीख देती, सहस बग्ग की है 12वीं गाथा। दुष्प्रज्ञ और दुष्प्रज्ञ और अध्यानी होकर, दुष्प्रज्ञ और अध्यानी होकर 100 वर्ष का जीना कोई जीना नहीं। प्रज्ञावान और ध्यानी होकर एक दिन का जीना ही सही, एक दिन का जीना ही सही। तो दर्शकों, जैसा कि हम लोगों को दंपति का पाठ, गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज जो है दंपति की 111वीं गाथा है। 111 111 सहस बग्ग की 12वीं गाथा है। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस घटना की तरफ कि किस समय पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को भिक्षु संघ के बीच बैठ करके उपदेश किया, और कहाँ की घटना है, कौन सी जगह की है, कौन से स्थान की है। तो जैसा बराबर सुनते आ रहे हैं आप लोग कि सबसे ज्यादा जिक्र जो है श्रावस्ती को होता है, और श्रावस्ती में सत्ता का सम्यक संबुद्ध बनने के पश्चात, बुद्ध बनने के पश्चात उन्होंने जो है 25 वर्षावास श्रावस्ती में ही गुजारे, 25 वर्षावास श्रावस्ती में बिताए, तो इसलिए वहां की घटना ज्यादा है। चलते हैं। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं बिहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में बिहर रहे थे। उस समय उनके पास एक धम्म सीखने के लिए एक पुरुष आता है, मनुष्य आता है, जिसका नाम होता है खान कौंडिन्य। जब पहुंचता है, तथागत विनती करता है, वंदना करता है, अभिनंदन करता है और प्रवज्ञा लेता है। सामने प्रवज्ञा लेकर के पश्चात, ध्यान विपස්සना सीखने के पश्चात एक जंगल में जाकर के ध्यान साधना करता है, वर्षावास वहीं बिताता है। और जिसमें वर्षावास समाप्त हो जाता है, उस समय वो, देखिए आज भी भिक्षुओं में पहले तथागत सम्यक संबुद्ध समय पर भी परंपरा थी, आज भी है कि भिक्षुओं को वर्षावास समापन होने के पश्चात, कटिचीवर होने के पश्चात 4 धाम जो तीर्थ स्थल बताए गए, वैसे तो 8 धाम है, लेकिन 4 धाम महास्थल है और उप महा तीर्थ जो 8 धाम है। तो तीर्थार्थ दर्शनार्थ जाते हैं, तीर्थार्थ जाते हैं, तीर्थ करने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। उस समय क्या था, तथागत सम्यक संबुद्ध वर्तमान में थे। तो जब वर्षावास समाप्त हो जाता तो भिक्षु संघ अपने अपनी जगह से वर्षावास समापन करके कठिन चीवर दान करने के पश्चात तथागत सम्यक संबुद्ध दर्शनार्थ जाते थे। तो ऐसे ही खान कौंडिन्य जो थे, वर्षावास समापन के बाद वो भी चलते हैं। दूर का रास्ता था, काफी समय गुजर गया, रास्ते में चलते चलते थकावट भी हुई। जंगल में पहुंचते, पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं, तो दूर से देखते हैं यही कुछ आराम कर लिया जाए, विश्राम कर लिया जाए, रेस्ट कर लिया जाए। तो एक चट्टान होती बहुत समतल की, उसके ऊपर जाकर के और ध्यानस्थ होकर के बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं, विपश्यना करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं। और उसी जंगल में 500 जो थे चोर रहते थे। तो उन चोरों ने का क्या काम किया कि रात तो हो ही गई, अब उन्हें पता नहीं था, तो वो चोरी गांव से चोरी करके लाए, अब पोटरियों में माल खजाना भर के लाए, सोना चांदी जेवरात
हैं नगदाई, और वो पोटलियां बांध करके लाए। तो उन्होंने रात में समझा क्या कि ये पेड़ का कोई ठुंडा है, तो उनको वो भी थक गए थे और नींद भी आ रही थी। तो ऐसा करते हैं कि इस पेड़ के ठुंडे के आसपास रख देते हैं। उन्होंने सब जितनी पोटलियां थी सब पेड़ के आसपास रख दी और दूसरी चट्टान जाकर के विश्राम करने लगे, आराम करने लगे। नींद आ गई, सो गए। जब सुबह जागे हैं बुरारे टाइम पे, सूरज उगने से पहले थोड़ा फटा हो जाता है, उस समय आंख खुली देखते हैं तो वहां तो एक कोई इधर जो है भंते जी का ध्यान टूट रहा है। भंते जी का ध्यान टूटा तो वैसे ही वो सबके मंगल भावना, मैत्री भावना करने लगे, करुणा भावना करने लगे। अब उन्होंने जो देखा 500 चोरों ने, और ये तो कोई प्रेत आत्मा है, प्रेत है, भूत है, पिशाच है। हमने तो कहा, भागने लगे सब। तो उसी समय खान कौंडिन्य कहते हैं, उपासको भागो मत, अरे मैं कोई गलत नहीं हूं, मैं तो एक भिक्षु हूं, बनते हूं, ब्रह्मचारी हूं, सन्यासी हूं, बैरागी हूं। जब इतनी बात सुनते तो वो अचंभित रह जाते, अरे इतना माल खजाना इनके पास पड़ा होने के पश्चात इतने वैरागी सशक्त किस्म के लोग कहाँ मिलते हैं। जो चाहते तो हम तो भाग ही जा रहे थे, ये सब बटोरे चले जाते, लेकिन नहीं, ये तो वाकई में इन्होंने सच्चा संन्यास लिया, सच्चा वैरागी धारण किया, सच्चे ब्रह्ममय है, सच्चे ब्रह्मभूत असम, सच्चे ब्रह्मलीन है। तो जो उनके चोरों का सरदार होता, वो उनके नतमस्तक को प्रणाम करता, वंदना करता, विनती करता कि ऐसे संत कहाँ मिलेंगे, ऐसे वैराग्य, ऐसे भिक्षु कहाँ मिलेंगे। तो उनसे विनती करता है कि हे बनते जी, मैं भी आपकी शरण में आना चाहता हूं, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। तो 500 जो उनके साथी थे चोर, वो भी सब विनती करते हैं, वो भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी गिड़गिड़ाते हैं। तो वो सबको जो है वहीं पर प्रवज्जित कर देते हैं। प्रवज्जित करने के पश्चात अब जो है वहां से विचरण करते हैं, चलते हैं श्रावस्ती की तरफ। जब पहुंचते हैं श्रावस्ती के जैतवनाराम में, तो तथागत सम्यक संबुद्धि के सामने खान कौंडिन्य जो है प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदना करते हैं। तो 500 जो नए श्रावण बनाए थे उन चोरों को, वो भी प्रणाम करते हैं। और वो जो 500 चोर थे वो कहते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्धि, मैं अभी अभी नए बनते बना हूं और मैंने बहुत दुष्कर्म किए हैं, और मैं पूरे अभी तक जितना जीवन जिया है उस समय मैं चोरी चपाटी करता रहा हूं। उसी समय पर तथागत समस्त भिक्षु संघ को आमंत्रित करके बैठाते हैं और उसी समय पर 111वीं गाथा को कहते हैं। तो क्या 11वीं गाथा कहते हैं, सुनिएगा आप लोग, चित्त लगाकर, मन लगाकर, ध्यान लगाकर। यो चावस्ततं जीवे, यो चावस्ततं जीवे, दुपहियो असमाहितो, एकाहं जीवतं स्यो, पඤ्ඤावत बन्तस्य झाइनो। यो चावस्तं जीवे, दुपहियो असमाहितो, एकाहं जीवतं स्यो, पඤ्ඤावन्तस्य झाइनो। कि दुष्प्रज्ञ होकर के, अध्यानी होकर के, अज्ञानता में होकर के 100 वर्ष का जीना कोई जीना नहीं है। अगर आज आपने जीवन लिया, अभी से एक दिन भी आप श्रेष्ठ जीवन जीते हैं, प्रज्ञावान होकर के, ध्यानस्थ को ध्यान भावना सीख करके ध्यानस्थ हो जाते हैं, तो एक जीना सर्वश्रेष्ठ है, एक दिन का जीना सर्वश्रेष्ठ है, लाभकारी है, कल्याणकारी है, सुखकारी है। इस समय पर, उस समय पर ये तथागत सम्यक संबुद्धि गाथा कहा है और समझाया पूरे भिक्षु संघ को कि देखिए, दुराचार, अनाचार, दुष्प्रज्ञ मतलब अज्ञान, दुष्प्रज्ञ मतलब अज्ञानी, अज्ञानी होकर के
बेध्यानी होकर के, कभी ध्यान वाला जानते ही नहीं क्या होता है, विपश्यना क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है। तो ऐसे व्यक्ति का 100 वर्ष तक जीना वो बेकार का जीना है। अगर ध्यानी होकर के, प्रज्ञावान होकर के, शीलवान होकर के, सदाचारी होकर के एक दिन जिए तो वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे शुभकारी है, सबसे लाभकारी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।